हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगी सतरंगी के वीडियो की, जिसमें उसने कहा है कि हम लोग घूमने जा रहे थे, शिमला घूमने जा रहे हैं और इस बार हम लोग अकेले साथ में जाएँगे, दोनों पति-पत्नी। लेकिन बाद में वो ऐसा दिखाती है, उसने सबको तो दिखाया ही नहीं है। इस तरह की एडिटिंग करती है कि बाद में पता चलता है कि कौन-कौन गया था इनके साथ। तो उसने ऐसी एडिटिंग की है कि ये बताया ही नहीं है कितने लोग गए हैं। पहले तो कह रही थी कि हम 2 लोग जा रहे हैं, फिर कहा उसने कि मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी जा रही है अतरंगी, क्योंकि छोटू रोने लगा, नन्नू का बेटा। तो मैं ये कहूँगी उससे कि अतरंगी, अगर बहन घूमने जा रही थी अपने पति के साथ, अकेले टाइम उसको बिताना था, तो बच्चे को इधर-उधर लेकर जाया जा सकता था जिस समय वो निकल रहे थे। ठीक है? सभी ऐसा करते हैं। किस घर में बच्चे बाहर जाने के लिए जिद नहीं करते, किसी के भी साथ, है ना? घर में जो भी लोग होते हैं, पापा बाहर जाते हैं तो छोटा बच्चा जिद करता है पापा के साथ बाहर जाने की। अब उसके पापा को तो तुम लोगों ने छीन लिया। तो अब यहाँ किसके साथ जिद करेगा? मामा के साथ। मामा भी तो निकल जाता है ना। तो मामा के साथ तो हर जगह नहीं जाती अतरंगी बेटे को लेकर। तो फिर बहन को क्यों नहीं जाने देती अकेले? क्यों हर जगह बहन के पीछे-पीछे चली जाती है? नहीं जाना चाहिए ना। जिस समय मामा कहीं बाहर जाता होगा, उस समय भी तो अतरंगी बेटे को लेकर इधर-उधर हो जाती होगी। वैसे ही जब बहन और जीजाजी जा रहे थे, तब क्यों नहीं बच्चे को ऐसी जगह ले गई, जहाँ से वो देखकर रोता ना। होता है ऐसा, छोटे बच्चे घर में से जो भी बाहर जाएगा उसके साथ जाने की जिद करते हैं, रोते हैं। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं कि उनको दूसरी जगह ले जाते हैं, उनका ध्यान बटा देते हैं ताकि बच्चा रोए ना। तो ज़िंदगी भर ऐसा तो होएगा नहीं कि बच्चा जो है इन्हें जाते देखकर रोएगा और ये दया दिखाते रहेंगे उसके ऊपर। उस समय इनकी दया कहाँ गई थी, जिस समय ये जीजाजी ये सब होते देख रहे थे इस बच्चे की लाइफ में, इसकी माँ को और इसके बाप को अलग होते हुए देख रहे थे और आग लगा रहे थे उनकी लड़ाई में, घी डाल रहे थे आग में। तो उस समय दया नहीं आई थी बच्चे के ऊपर? दया तो उस समय करनी चाहिए थी। अब क्या उस बच्चे को दया दिखाकर बेचारा साबित करना चाह रहे हो तुम लोग? क्योंकि माँ में तो बुद्धि है नहीं, उसकी माँ में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अगर उसकी माँ में बुद्धि होती, तो सामने से समझ पाती कि मेरी खुद की माँ क्या कर रही है। देखिए, जब बड़ी बेटी को बड़ी बेटी यही कहती है ना कि चाहे मेरे पति की गलती हो, लेकिन मेरी माँ मुझे ही डाँटती है कि तू ही गलत है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी मम्मी में अकल नहीं है। जब बड़ी बेटी का घर बचाने के लिए वो बड़ी बेटी को डाँट सकती हैं और दामाद का पक्ष ले सकती हैं, तो भला छोटे दामाद का पक्ष क्यों नहीं ले सकती? छोटी बेटी को ये सब कुछ क्यों नहीं समझा सकती कि तेरी ही गलती है? वाक़ई में गलती तो उसी की थी। छोटी बेटी के दिमाग में ये क्यों डाला गया कि तू तो पैसे कमा रही है इसलिए तुझे तो मालकिन बनकर रहना चाहिए उस घर में? तू काम नहीं करेगी, तू खुद को नहीं बदलेगी। तू जैसी है, बेटी जैसी यहाँ रह रही है, वैसे ही वहाँ रहेगी। बहू वाले कोई काम नहीं करेगी। ये क्यों समझाया छोटी बेटी को? इसलिए ताकि वो अपने घर में कलह-कलेश करे और उसका घर बिगड़ जाए। क्योंकि चाहे कितना भी कमा रही हो औरत, कोई भी आदमी ये सब चीज़ें सहन नहीं करता। कोई भी ससुराल वाले सहन नहीं करते, चाहे करोड़ों रुपए कमा रही हो। वही कोई अपनी इज़्ज़त थोड़ी बेचता है। बहू लेकर आते हैं सब अपने घर में। कलेश कोई नहीं लेकर आना चाहता। तो तब अपनी छोटी बेटी को ये सब क्यों नहीं समझाया कि बेटा वहाँ जाके एडजस्टमेंट करना। जब छोटी बेटी लड़कर आती रही अपने पति से, तब उसके दिमाग में और ज़्यादा विद्रोह क्यों भरा गया उसकी ससुराल वालों के लिए? क्यों इस माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तेरी गलती है, जा और अपने घर को सँभाल।
जब भी हर 8वें दिन वो यहाँ आने की ज़िद करती थी अपनी माँ के पास, तब इस माँ ने ये क्यों नहीं कहा कि बेटा अपना घर बसा, मैं तो सब देख लूँगी, म मेरी खुशी तुम्हारी इस खुशी में है, तुम अपने घरों में खुश रहो, तब मैं खुश रहूँगी। मैं इसमें खुश नहीं होंगी कि तुम मेरे घर के झाड़ू बर्तन कर कर जाओ। हर हफ्ते मेरे घर में आओ, मेरे लिए खाना बनाओ और झाड़ू पोछा तुम लोग करो। तो सिर्फ़ बड़ी बेटी के लिए ही ये ज्ञान क्यों, छोटी बेटी के टाइम पर ये ज्ञान कहाँ चला गया था, उसका घर बिगड़ गया। एक बच्चा अपने बाप से अलग हो गया, अपनी दादी का घर छूट गया उस बच्चे का, अपना घर है उस बच्चे का, फिर यहाँ दया का पात्र बना हुआ है वो, इनकी दया पर पल रहा है। तो छोटी बेटी के साथ ये दुश्मनी क्यों निकाली, क्या वो बेटी नहीं थी? आज इन लोगों को दया आती है उस बच्चे के ऊपर। तो अब उसको बेचारा बनाया जा रहा है। शुरुआत तो हो चुकी है उस बच्चे के साथ खिलवाड़ करने की। देखिए आगे-आगे क्या होता है। अभी तो वो समझना शुरू करेगा। ये जो अपने आप को द ग्रेट दिखा रहे हैं ना पीएचडी होल्डर, खुद अपनी वाइफ के लिए, जैसे इनकी वाइफ बता रही है कि मैं उम, देखिए मुंबई गई तो सास को साथ लेकर गई, मदर इन लॉ को। तो जब जिस समय छोटी साली के लिए बारी आती है, तब क्यों कहते हैं कि आज़ादी मिलनी चाहिए। छोटी साली के टाइम पर तुम खड़े हो जाते हो उसके पति के सामने कि उसको आज़ादी दो, और अपनी पत्नी को तुम आज़ादी नहीं देते। वन पीस पहनने की, अकेले फॉरेन जाने की, यहाँ तुम लोग लड़ाई करते हो उसके साथ कि मेरा सारा परिवार मेरे विरुद्ध है, मैं तो इन सबको जो है इन सबको इग्नोर करके वहाँ जा रही हूँ। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो भई पीएचडी होल्डर जी करने दो उसे अपने सपने पूरे, आज़ादी दो पूरी अपनी पत्नी को। क्यों हर जगह उसके साथ-साथ लगे रहते हो? जैसे तुमने उसको आज़ादी दिलवा दी अपनी साली को, वैसे ही उसको भी आज़ाद रहने दो अपनी पत्नी को। अगर वो वन पीस पहनना चाहती है तो वन पीस पहनने दो। विदेश जाने की बात करती है तब तुम लोग उसके साथ लड़ाई करते हो। क्यों नहीं आज़ादी देते उसको? जैसे अपनी साली के लिए आज़ादी का झंडा लेकर खड़े हुए थे ना, तो वैसे ही अपनी पत्नी को भी आज़ादी दो। सिर्फ़ ससुराल में ना रख कर ना उसको, वो आज़ादी नहीं है कि चल कोई नहीं तू ससुराल में मत रह, मैं तेरे साथ अपनी ससुराल में रह लूँगा, तू अपनी ससुराल में मत रह। ये आज़ादी नहीं है। ये तो सिर्फ़ उसको बाँधना है कि मैं अपनी ससुराल में रह लूँगा, क्या बिगड़ रहा है? वहाँ स मायके मेरे माँ-बाप के यहाँ जाकर तो लड़ाई नहीं करने की कम से कम, वहाँ तो कलेश नहीं होने का। मैं ही तेरे यहाँ आ जाऊँगा, तो मेरे माँ-बाप कलेश से बच जाएँगे, मेरे भैया-भाभी तेरे कलेश से बच जाएँगे। तो उसको ये समझा दिया मैंने तो तुझे आज़ाद कर दिया, तुझे ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं ही तेरे साथ आ गया अपनी ससुराल में, है ना? यहाँ बर्तन माँज रहा हूँ या कुछ भी, रोटी बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, तो देख मैं कितना अच्छा पति हूँ। इस तुमसे ज़्यादा अच्छा तो वो था फिर नन्नू, जहाँ उसे हर समय कहीं न कहीं घुमाने के लिए तैयार ही रहता था वो। उसके साथ हर जगह जाता था। जन्मदिन वगैरह सब कितने अच्छे से करते थे दोनों मिलकर, कितनी अच्छी लाइफ़ जी रहे थे दोनों। तुम दोनों पति-पत्नी ने मिलकर उसकी उन दोनों की लाइफ़ में ज़हर बो दिया, दोनों की लाइफ़ खराब कर दी। कितने ढंग से व्लॉगिंग करते थे दोनों पति-पत्नी, कितना अच्छे व्यूज़ उन लोगों के आ रहे थे। वो बच्चा अपने घर में कितना खुश रहता, तुमने उस बच्चे से सारी खुशियाँ छीन ली। तब तुम्हें उस बच्चे के आँसुओं पर दया नहीं आई कि वो बच्चा कितने आँसू गिराएगा जिस दिन उसको होश आएगा, जिस दिन वो दुनिया को समझने लगेगा। खून के आँसू रोएगा फिर वो। अभी तो आँखों में आँसू दिखाई देते हैं, फिर उसकी आँखों में आँसू दिखाई नहीं देंगे। फिर उसकी आँखों में गुस्सा दिखाई देगा और उसके दिल उसका रोया करेगा कि मेरी माँ ने ये क्या कर दिया। उस दिन के लिए तैयार रहना ज़रा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है उस दिन को आने में भी। तो जो भी बो रहे हो ना आप लोग काटने के लिए तो तैयार रहना।
तुम देखिए, सतरंगी का पति, ये पीएचडी होल्डर, अगर इनके परिवार का कोई भी इंसान अपनी खुशी से केक काटने के लिए ले आते हैं ना इसके जन्मदिन पर, इसी का जन्मदिन, खुद पीएचडी होल्डर का जन्मदिन, और परिवार इसके साथ खुशी मनाना चाहता है इसके जन्मदिन पर, केक ले आते हैं वो अपनी खुशी से, तो ये उनको डांटता है। ऐसा कौन करता है भला? भाई ठीक है, तुम्हें केक काटना पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए तो केक काट सकते हो ना। लेकिन तुमने तो केक काटा ही नहीं। कोई चाहे कितनी भी मिन्नतें करे, है ना। भैया, जिनको ये कह रही है कीर्ति सर आए थे और मेरा भाई जाकर केक लाया था। देखिए बंदे दोनों ने मिलकर कितनी मेहनत की, इस मेहनत से जाकर केक लाए होंगे, और इस बंदे ने केक काटा ही नहीं। सोचिए ये किस मेंटेलिटी का इंसान है। और ये इससे कंपेयर किया जाता है नन्नू को। अब आप ही लोग सोच लीजिए, नन्नू सबकी खुशी में खुश रहना जानता है। उसकी वाइफ जो भी करती थी कभी नहीं डांटता था वो, अरे तू मेरे लिए केक क्यों ले आई, मैं नहीं काटूंगा केक, तूने जन्मदिन क्यों मनाया। उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो तो अपने हाथों से सैंडविच बना बना कर उसको पहाड़ पे ले जाकर खिलाता था। वहां व्लॉगिंग होती थी इन दोनों की। इसको तो कभी नहीं करते देखा ये सब। और जन्मदिन वगैरह पर भी देखिए, पहला जन्मदिन इसकी वैसे तो अतरंगी ने उसका पहला जन्मदिन खराब किया था। पहले जन्मदिन पर ये कह दिया कि मेरे पति ने मुझे बुलाया ही नहीं जन्मदिन पर। तो पत्नी की तरफ से सहयोग नहीं मिला उसको तो। वरना दोनों की अगर तुलना की जाए तो स्वभाव में नन्नू ही 20 बैठता है। ये तो सिर्फ किताबों के ज्ञान को लेकर अहंकार में है कि मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ, मुझे तो पता नहीं आसमान पर बैठना चाहिए। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, ये पूरा परिवार गलत कर रहा है इसके अतरंगी के बच्चे के साथ, अतरंगी के खुद के साथ। जो माँ बड़ी बेटी और बड़े दामाद के लिए इतना प्यार दिखा सकती है, वो छोटी बेटी के साथ वही चीजें क्यों नहीं कर पाई। सोच सकते हैं ना आप लोग। और इस घर में भी क्या इज्जत मिलते देख रहे हैं हम उसको। उस दिन इसका भाई जो व्लॉग बना रहा था, जिसमें वो अतरंगी के ऊपर ही बिगड़ रही थी बुरी तरह से। ऑफिस से आई तो अतरंगी के ऊपर ही गुस्सा कर रही थी बहुत बुरी तरह से। सबको दिखाई दे रहा था। शादीशुदा लड़की के ऊपर कौन ऐसे गुस्सा करता है? मैंने तो किसी माँ को इस तरह से गुस्सा करते नहीं देखा। और वो भी उस हालत में जब उस लड़की का तलाक होने वाला हो। समझ सकते हो उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या होगी इस समय, जो इस समय सबसे ये कहती फिर रही है कि मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा तो कोई घर नहीं है, ना ये घर मेरा है, ना मेरी बहन का घर मेरा है। पति के घर को तो तुम लोगों ने लात लगवा दी उससे, जो सचमुच में उसका घर था। तो उस लड़की की मानसिक स्थिति को ना समझते हुए उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से बिगड़ रही थी इसकी मदर, जो उसकी समझ में नहीं आता है। अगर उसकी समझ में आ गया होता तो उसने अपना जीवन ठीक कर लिया होता। वो समझ गई होती मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और हम लोग यही समझा देते हैं क्योंकि शुरू से ही हमें वो लड़की ठीक लगी है। वो इसकी तरह अब तो झूठ बोलना सीखती जा रही है वो, इसी की तरह पक्का करते जा रहे हैं लोग झूठ बोलने में। लेकिन शुरू-शुरू में वो झूठ नहीं बोलती थी। इसे सतरंगी को शुरू से ही झूठ बोलने की आदत है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसको आदत लगती जा रही है क्योंकि ये लोग उसको भी झूठ बोलना सिखाते जा रहे हैं। जब उसने शुरू में व्लॉग डालने शुरू किए थे तब वो झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए हम सब उससे प्यार करने लगे थे। इसलिए हमें वो अच्छी लगती थी। लेकिन इनको ये भी अ, वो नहीं है, हज़म नहीं होती इनको ये बात भी कि उसके सब्सक्राइबर उसे क्यों प्यार करते हैं। ये सब्सक्राइबर की नज़र में भी उसको बुरा बनाती है।
ताकि सब्सक्राइबर भी उसके लिए बोलना छोड़ दें। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है सब्सक्राइबर को लेकर भी, जो कमेंट करते हैं ना, जो लोग उससे प्यार करते हैं और उसको कमेंट करते हैं, उनकी तरफ से भी उसके दिमाग में ज़हर भरते हैं, ये पूरा परिवार बैठकर, उसका ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि लोग इस तरह से अपना ब्रेन वॉश करवा कैसे लेते हैं? क्यों उनकी समझ में ये नहीं आता कि हमारा भला क्या है और बुरा क्या है? आज अगर यूट्यूब का पैसा आ रहा है तो आज ये परिवार उसके साथ है। कल को अगर वो इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो गई, तब ये लोग देखना उसकी क्या गति बनाएँगे। आज तो वो ले लेगी पति से तलाक, तो मैं तो यही कहूँगी भई, अपने अंदर बुद्धि को जागृत करो, जो तुम्हारी सद्बुद्धि कहीं खो गई है ना, ढूँढो उसको। किसी तरह से भी माफ़ी माँग कर, कैसे भी करके अपना घर बचा लो, वो परिवार इतना बुरा नहीं है, ठीक है? यहाँ तुम्हारी माँ तुम ये नहीं समझती कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है इस समय। यहाँ तुम्हें किस तरह कैसा व्यवहार करते हैं तुम्हारे परिवार वाले, वो तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तुम्हें लगता है कि एक सामान्य सी बात है, मेरी माँ ने डाँट दिया मुझे, कोई बात नहीं। तो वही बात सासू माँ पर भी लागू होती है। मदर इन लॉ को भी ऐसा ही समझ लो, क्या हो गया अगर डाँट दिया तो? क्या हो गया अगर दूध लेने जाने से मना कर दिया तो? अगर तुम्हें दूध लेने जाने से मना करके वो घर में दूध आने ही नहीं दे रही हैं, बुरी बात वो है। भई तुम्हें दूध लाने से मना किया, मान लिया, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं दूध के लिए तरसती रहीं, चाय नहीं पी पाईं दूध के बिना तुम, या दूध नहीं पी पाईं। भई दूध तो आया ना घर में, चाहे पति लेकर आया, चाहे मदर इन लॉ लेकर आईं। तुम्हारा दूध लाने से आने से मतलब है ना कि घर में दूध आ गया बस, अच्छा हुआ तुम्हें नहीं जाना पड़ा। तुम्हें घर बैठे ही दूध मिल गया, ये बड़ी बात है। और जिस माँ के लिए तुमने इतना सुनाया अपने पति को कि, और अपनी मदर इन लॉ को सारी दुनिया के सामने कि मेरी माँ के हाथों में एलर्जी है, फिर भी मेरी माँ से कपड़े धुलवाए गए। अरे तो वो तो भैया तुम्हारे डिलीवरी हुई थी तो थोड़ा बहुत काम तो करती ना वहां जाकर। और तुम्हारी मदर ने तो अब सबको हाथ दिखाए अपने के, मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं है, देखो मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। खुद ही दिखाए ना, तुमने तो कहा मेरी मदर की हाथों में एलर्जी थी, तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी। वाकई में तुम्हारी मदर के हाथ तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ है तुम्हारी मदर के हाथों में एलर्जी? अब तो सबने माना ना तुम लोगों ने कि हमारी माँ के हाथों में एलर्जी नहीं है, बस पैरों में एलर्जी है हमारी माँ के। तो उस दिन इतना ज्यादा अपनी मदर इन लॉ को बेइज्जत क्यों किया था कि मेरी माँ से जो है कपड़े धुलवाए गए और मेरी माँ के हाथों में एलर्जी थी। तो ये गलतियां तुम खुद कर रही हो अतरंगी। तुमने खुद अपने बच्चे को दूसरों की दया पर पलने के लिए छोड़ दिया है। अगर सचमुच में एक स्ट्रॉन्ग मांग हो ना, और उस ससुराल में तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, चलो मान लिया, तो खुद के पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब कल को चला गया तो दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी फिर। इसलिए अभी भी टाइम है, कोई कोर्स वगैरह करो, कोई कोर्स ऐसा करो जिससे आगे अपना कैरियर सेट कर सको, जो परमानेंट आमदनी हो जाए। चलो मान लिया कोर्स से पति से भी भरण पोषण मिल जाएगा, तो 40,000 रुपये में क्या क्या हो जाएगा? 40,000 में बच्चे की पढ़ाई करवा लोगी, अपना खर्चा कर लोगी, क्या क्या कर लोगी 40,000 में? अगर यूट्यूब चला गया तो फिर क्या बच्चा मौसी और मौसाजी के सामने हाथ फैलाएगा अपने खर्चों के लिए? पढ़ाई भी होगी उसकी। मान लीजिए 20,000 रुपये अगर पिता देने भी लगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी होगी। ऐसी थोड़ी हो जाती है पढ़ाई लिखाई बच्चों की। मात्र 20,000 रुपये में सब कुछ कैसे हो जाएगा? तो भैया खुद को अपने पैरों पर खड़ा करो। भाई ने पत्थर दिखा दिए थे कि अपनी छोटी बहन के लिए घर बनवा रहा हूँ, आज वो पत्थर वहां दिखाई भी नहीं देते। पत्थर मंगवाए थे जी, नींव खुद रही थी, कहीं चाचा जी ने नींव खोदी थी। कहाँ है वो घर जो छोटी बहन के लिए बनवाया जा रहा था? या सिर्फ व्लॉग बेचे जा रहे थे छोटी बहन के नाम पर?
तुम्हारी लाइफ को तुम्हारा भाई भी यूज़ कर रहा है, तुम्हारी बहन भी यूज़ कर रही है, और अकाउंट को तो जीजाजी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और माँ ये सब होते हुए देख रही है, जिसके लिए सब बच्चे बराबर होने चाहिए। उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी छोटी बेटी के साथ क्या हो रहा है ये। उसकी लाइफ को तमाशा बनाकर बेचा जा रहा है, उसके अकाउंट को खाली करवा रहे हैं। वरना ये भी तो कह सकते हैं, भाई तू अपने अकाउंट के पैसे रख, तू अपना हिस्सा मत दिया कर। आज अभी माँ के घर में रह रही है, हम हैं तो सही, बड़ी बहन भी कमा रही है, माँ भी कमा रही है, तू अपना पैसा जोड़ कर रख। कल को तेरा बच्चा बड़ा होगा तो चाहे कितना भी भरण पोषण मिले, पता नहीं कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए आगे बच्चे की पढ़ाई के लिए, अभी तो बड़ा हो रहा है ना बच्चा, तो अपने पैसे को जोड़ कर रख। आगे पता नहीं यूट्यूब रहे ना रहे, कोई परमानेंट तो है नहीं, एक ऐप ही तो है, पता नहीं भविष्य में क्या हो। ऐप बंद कर दिया जाए, जैसे टिकटॉक बंद कर दिया गया, या कमाई कम होने लगे, तो तेरा पैसा तेरे और तेरे बच्चे के काम आएगा। कम से कम माँ को तो ये समझाना चाहिए ना। चलिए अब ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ। बच्चे के लिए दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि बच्चे को इनकी दया पर निर्भर होना पड़ेगा, अपना सब कुछ होते हुए। पापा हैं, दादी का घर है, उसका सब कुछ है, और उसके पापा ने इसकी माँ को कितनी बार बुला लिया कि सब कुछ तुम्हारा है, मेरी वाइफ का है, मेरे बच्चे का है, सब कुछ आ जाओ। लेकिन ये लोग हमेशा उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसका घर बसने नहीं देते, सिर्फ यूट्यूब के पैसे की खातिर। इसका लालच है इन लोगों को, सबको दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को नहीं बसने दिया उन्होंने उसका घर। और वो मूर्ख है, दया उस हम देखिए, हमें चिंता उसकी भी है, अतरंगी की, लेकिन कहते हैं ना कि कौन एक मूर्ख था, कालिदास पहले बहुत मूर्ख थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। वही वैसा ही कुछ अतरंगी ने किया है कि जिस डाली पर बैठी थी उसी डाली को काट दिया अपने हाथों से इसने। तो बताइए क्या किया जाए फिर ऐसे इंसान का। लेकिन इसमें उस बच्चे का तो कसूर नहीं है ना। चलिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी माँ को सद्बुद्धि दे, और सब कुछ उस बच्चे के जीवन में सारी खुशियां लौट कर आ जाएं। चलिए बंद कर रही हूँ मैं ये वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।